आज के वीडियो में मैं आप सबको बताऊंगी कि स्वयं सहायता समूह में जो सरकार की तरफ से स्वयं सहायता समूह के बचत खाते में पैसा आता है यानी फंड आता है, वो कितना आता है, कब कब आता है, इसके बारे में आज मैं इस वीडियो में बताऊंगी। बहुत से लोगों का कहना है कि मैम हमारे समूह में अभी तक किसी भी प्रकार का फंड नहीं आया है, हम क्या करें, कब आएगा, तो इस पर भी हम बात करेंगे दीदी। तो दीदी वीडियो को पूरा एंड तक देखिएगा, वीडियो को छोड़ कर मत देखिएगा, नहीं तो जो जानकारी हम बताने जा रहे हैं आज के वीडियो में आप अच्छे से नहीं समझ पाएंगी। तो दीदी वीडियो को पूरा वॉच करिएगा, क्योंकि दीदी वीडियो हम बहुत मेहनत से वीडियो बनाते हैं और आप सबको जो है स्वयं सहायता समूह से रिलेटिव जानकारियां देते रहते हैं। दीदी वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर करिएगा, और चैनल पर पहली बार आई हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। दीदी वीडियो शुरू। तो दीदी स्वयं सहायता समूह को सरकार की तरफ से पहली सरकारी मदद कौन सी मिलती है? दीदी स्वयं सहायता समूह को पहली सरकारी मदद कौन सी मिलती है, यह जान लीजिए आप सब। तो दीदी स्वयं सहायता समूह को पहली सरकारी मदद जो मिलती है वह यह है, सबसे पहले स्वयं सहायता समूह का बैंक में बचत खाता खुलता है। यह पहली मदद सरकार की तरफ से समूह को मिलती है। दीदी जब आपके समूह का गठन हो जाता है और आपका समूह 1 माह का हो जाता है तो आपके समूह का बैंक में बचत खाता खुल जाता है। समूह की दीदियाँ जो समूह में बचत का 10 रुपया जमा करती हैं, ले जा करके वो अपने बैंक में स्वयं सहायता समूह के बचत खाते में जमा करती हैं, और जब जरूरत पड़ती है तो निकाल के भी लाती हैं। तो दीदी आप सब ये जान लीजिए, दीदी जब तक आपके समूह का बैंक में बचत खाता नहीं खुलेगा तब तक आपके समूह को किसी भी प्रकार का लाभ नहीं मिलेगा, क्योंकि दीदी जब आपके समूह का बैंक में बचत खाता खुल जाएगा तो आपका समूह जो है रजिस्टर्ड हो जाएगा, ब्लॉक पर MIS पर फीड हो जाएगा, पोर्टल पर अपलोड हो जाएगा। ये फला गांव का समूह है, इस समूह का ये नाम है, इस समूह में इतने सदस्य जुड़े हैं, ये फला दीदी अध्यक्ष हैं, फला दीदी सचिव हैं, फला दीदी कोषाध्यक्ष हैं, बाकी सब दीदियां सदस्य हैं, इतने सदस्य इस समूह में है, फला गांव का ये स्वयं सहायता समूह है। तो दीदी जब आपके समूह का खाता खुल जाएगा तो आपका समूह रजिस्टर्ड हो जाएगा, पोर्टल पर अपलोड हो जाएगा। दीदी जब तक खाता नहीं खुलेगा आपके समूह का तब तक आपके समूह को किसी भी प्रकार का लाभ नहीं मिलेगा। तो दीदी जब आपका समूह 1 माह का हो जाता है और आपके समूह का बैंक में खाता खुल जाता है तो सरकार की तरफ से स्वयं सहायता समूह को पहला फंड मिलता है, जिसको कहते हैं स्टार्टअप फंड। यह फंड जो आता है, एक समूह 1 या 2 माह का हो जाता है तब समूह को पहला फंड दिया जाता है, स्टार्टअप फंड 2500 रुपया दिया जाता है। समूह की मीटिंग शुरू करने के लिए, दरी बक्सा, रजिस्टर, ताला कुंजी, मोहर, कलम वगैरह खरीदने के लिए, इत्यादि स्टेशनरी का सामान खरीदने के लिए यह पैसा अनुदान के रूप में आता है। इस पैसे से समूह की दीदियां खरीदारी करती हैं। दीदी उसके बाद दीदी जब समूह अच्छे से चलता है, दीदियां समूह में नियमित बचत का पैसा जमा करती हैं, तो दूसरा फंड जो आता है समूह में वो आता है RF। ये पैसा जब समूह 3 या 4 माह का हो जाता है तो ये पैसा जो है समूह में आता है। ये 15,000 RF जो आता है 15,000 रुपए की राशि आती है, इसे चक्र निधि भी कहते हैं। यह पैसा समूह की पूंजी होती है, समूह की पूंजी बढ़ाने के लिए आता है, समूह की कार्पस बढ़ाने के लिए आता है। ये भी पैसा अनुदान के रूप में आता है, लेकिन समूह की दीदियां आपस में 1 रुपया मासिक सैकड़ा ब्याज की दर से लेन देन करती हैं। उसके बाद दीदी समूह में तीसरा फंड जो आता है, जब समूह अच्छे से चलता है, पंचसूत्र का पालन करता है, समूह का रिकॉर्ड अच्छा रहता है, लिखा पढ़ी वगैरह सब कुछ ठीक ठाक रहता है, तो समूह में तीसरा फंड सरकार की तरफ से आता है। ये कब आता है दीदी? ये जो पैसा आता है सामुदायिक निवेश निधि, जिसको कहते हैं CIF, ये बड़ा अमाउंट होता है, 1,10,000 रुपये आता है। जब समूह 6 माह का हो जाता है तब यह फंड समूह में आता है। इसमें ब्याज दर 1% मासिक सैकड़ा है। उसके बाद समूह में चौथा फंड जो आता है CCL, इसको कहते हैं
कैश क्रेडिट लिमिट। इस कैश क्रेडिट लिमिट को कहते हैं नगद साख सीमा कहते हैं। समूह 5 सूत्र का पालन अच्छे से करता है तो 6 से 12 माह के अंदर समूह का सीसीएल बैंक से करवा दिया जाता है। यह बड़ा अमाउंट होता है, 1 लाख से लेके 6 लाख तक का सीसीएल एक समूह को दिया जाता है। इसमें ब्याज दर जो लगता है 7% वार्षिक लगता है, और जब समूह अच्छे से वापसी कर देता है तो इसमें कुछ ब्याज छूट भी रहता है। दीदी आशा करती हूँ कि आप सबके समझ में आ गया होगा। तो दीदी इतने सारे फंड स्वयं सहायता समूह के बचत खाते पे आते हैं। इन सब पैसे से समूह की महिलाएं रोजगार करती हैं, आपस में लेन देन करती हैं। ये सब पैसे इसी नियम से आते हैं। तो दीदी इतने सारे फंड समूह में समय से आ जाने चाहिए, लेकिन दीदी समूह में समय से फंड नहीं आता है। जैसे बहुत से लोगों ने कमेंट किया है कि दीदी हमारा समूह बने 4-5 माह हो गया, 6 माह हो गया, हमारे समूह का खाता नहीं खुला है। दीदी हमारे समूह का बैंक में खाता खुले 1 साल 2 साल हो गया है, लेकिन अभी तक हमारे समूह को RF CIF कुछ नहीं मिला है, क्या करेंगे। सब बातें रहती हैं, महिलाएं इसको लेकर के परेशान है। समूह में समय से फंड नहीं आता है, समूह का खाता खुलने में भी कई महीने लग जाते हैं। कहीं कहीं पर समूह बने 2 से 3 साल हो गए हैं, लेकिन समूह को अभी तक फंड नहीं मिला है। समूह को अभी तक किसी भी प्रकार का कोई लाभ भी नहीं मिला है। हम लोग विजिट में गए थे तो ये सारी समस्याएं सामने आई हैं। तो दीदी इस समस्या का समाधान कैसे करें, इसके बारे में मैं आप सबको बताती हूँ। दीदी वीडियो हमारा थोड़ा बड़ा जरूर बन जा रहा है, लेकिन इस वीडियो के माध्यम से हम आप सबको पूरी जानकारी देने की कोशिश कर रहे हैं। तो दीदी वीडियो में बने रहिए और वीडियो को पूरा देखिए। देखिए दीदी, जिन समूहों का अभी तक बैंक में बचत खाता नहीं खुला है और जिन समूहों का बैंक में बचत खाता खुल गया है, RF नहीं मिला है, स्टार्टअप नहीं मिला है, CIF नहीं मिला है और समूह का जो है CCL नहीं हुआ है और अन्य लाभ नहीं मिला है, तो दीदी आप सब अपने ब्लॉक पर जाकर समूह के ऑफिस में ब्लॉक मिशन मैनेजर से मिलिए। जब आप अपने ब्लॉक पे जाएंगी, वहाँ पे स्वयं सहायता समूह का एक बड़ा ऑफिस है। उस ऑफिस में ब्लॉक मिशन मैनेजर बैठते हैं, जिसको BMM भी बोलते हैं। उसके बाद इनसे बात करिए, और इनके अलावा आप जो है ब्लॉक पर ADO ISB साहब से भी इस बारे में बात करिए। दीदी आप ब्लॉक पे जाइए, बात करिए इन अधिकारियों से और कहिए कि मैं फला गांव से आई हूँ, हमारा समूह बने इतने महीने हो गया है, हमारे समूह का अभी तक बैंक में खाता नहीं खुला है, हमारे समूह का खाता खुल गया है, हमारे समूह का खाता खुले 2 साल हो गया, 6 माह हो गया है, लेकिन अभी तक हमारे समूह को किसी भी प्रकार का फंड नहीं मिला है, ना RF, ना CIF, ना स्टार्टअप। ये बात आप वहाँ पे जब अपने ब्लॉक पे जाएंगी, कर्मचारियों के पास रखेंगी, तभी आपके समस्या का समाधान हो पाएगा। यदि दीदी आप अपने घर पर बैठे रहेंगे तो घर बैठे किसी प्रकार का लाभ नहीं मिलेगा, घर बैठे आपकी समस्या का समाधान नहीं होगा। क्योंकि दीदी ब्लॉक पे जो BMM होते हैं, ब्लॉक मिशन मैनेजर, उनका काम है कि गांव में बने सभी समूहों का बैंक में बचत खाता खुलवाना। जितने भी समूह बने हैं सभी समूहों को समय से फंड दिलवाना, RF CIF स्टार्टअप CCL करवाना। इसीलिए वो जो है ब्लॉक पे रखे गए हैं सरकार की तरफ से। तो दीदी समय से समूहों को फंड इसलिए भी नहीं मिल पाता है कि समय से विभाग यानी ग्राम विकास विभाग को सरकार फंड नहीं भेज पाती है। तो कभी कभी जो है समूहों को फंड मिलने में लेट लपेट हो जाता है। लेकिन दीदी जब आप लोग ब्लॉक पर जाएंगी, अपनी समस्याओं की बात वहाँ रखेंगी, अपनी समस्याएं बताएंगी, वहाँ पे आपकी समस्या का समाधान होगा। जो ब्लॉक मिशन मैनेजर हैं BMM भैया, वो आपको बताएंगे दीदी खाता ऐसे खुलवाना है, और आपके समूह को अभी RF नहीं मिला है, CIF नहीं मिला है, CCL नहीं हुआ, तो वो बताएंगे दीदी लीजिए ये फॉर्मेट आप भर के जमा कर दीजिए, इसके साथ ये दस्तावेज लगेंगे, ये
उसको पूरा करिए, कोरम को पूरा करके ले जाके फॉर्मेट को भर के आरएफ का फॉर्मेट आप भर दीजिए, सीआईएफ का फॉर्मेट भर दीजिए, स्टार्टअप का फॉर्मेट या सीसीएल का फॉर्मेट भर कर ब्लॉक पर जमा कर दीजिए दीदी। जब आप ब्लॉक पर जमा कर देंगी तब आपके समूह को जो है फंड मिल जाएगा। जब दीदी आप घर पे बैठे रहेंगे आप लोग और अपने कार्यों की देखभाल नहीं करेंगे, जो समूह की अध्यक्ष, सचिव, कोषाध्यक्ष दीदी होती हैं, जो 3 पदाधिकारी होती हैं प्रत्येक समूह में, तो जिन जिन समूहों में आरएफ सीआईएफ नहीं आया और जिन समूहों का भी बैंक में खाता नहीं खुला है, तो प्रत्येक समूह के अध्यक्ष, सचिव, कोषाध्यक्ष 1 बार या 2 बार ब्लॉक पे जरूर जाएं। ब्लॉक पे जब जाएंगे समूह के ऑफिस में, वहाँ पे आप जाइए और अपनी समस्याएं वहाँ बताइए। जब आप अपनी समस्याएं वहाँ बताएंगे दीदी तो आपकी समस्या का समाधान हो जाएगा। और ब्लॉक से जो है बीएमएम भैया का नंबर आप लेके रखिए, और कोई बात होती है, कोई जानकारी लेनी है स्वयं सहायता समूह के बारे में, तो आप फ़ोन से जानकारी भी ले सकती हैं। तो ये जितनी भी जानकारी हमने बताई है दीदी, एकदम सटीक जानकारी आपको बताई है। जब तक दीदी आप ऐसा नहीं करेंगी तब तक दीदी आपको किसी भी प्रकार का फ़ायदा नहीं मिलेगा। मैं आशा करती हूँ कि आप सब इस पे अमल करेंगे, और जिन जिन समूहों का भी खाता नहीं खुला है, आरएफ सीआईएफ नहीं मिला है, वो दीदी ज़रूर ब्लॉक पे जाएंगे और अपनी समस्याएं बीएमएम भैया के पास ज़रूर रखेंगी। आज के वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में एक और नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद दीदी। वीडियो हमारा पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, ताकि आप सबको स्वयं सहायता समूह से रिलेटिव जानकारियाँ मिलती रहे।